नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की 5 चरणों में वोटिंग खत्म हो चुकी है और छठवें चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले अभी एक ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकाल कर आया है। दोस्तों, इस ओपनिंग पोल में यह आसानी से मालूम किया जा सकता है कि इस चुनाव में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्या फिर से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर राहुल गांधी पहली बार चुनाव जीतकर बनेंगे भारत के नए प्रधानमंत्री? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को यहां पर हराना असंभव है, क्योंकि पिछले लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को भारी मतों से अपने नाम किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के खाते में 43 सीटें आने का अनुमान है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें आई हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के खाते में लगभग 64 सीटें आई थी, परंतु इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। अखिलेश यादव, जो कि इस बार इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 38 सीटें पाने में कामयाब हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद भारत का सबसे ज्यादा लोकसभा वाला सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। शिवसेना, किसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, वह पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे, किसके चलते भाजपा हर बार महाराष्ट्र को जीत लेते थे, परंतु इस बार शिवसेना इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। इसके चलते महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का फायदा हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 16 ही सीटें आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें गिर रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीटें आ सकी हैं। पश्चिम बंगाल में अक्सर ममता बनर्जी की ही जीत होती आई है। ममता बनर्जी को बंगाल में हराना असंभव है, और इस बार भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में कुल 33 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, वैसे तो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा ही है, परंतु वे बंगाल में उनके खिलाफ लड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य बिहार के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज्यादा 24 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार में अन्य पार्टी के खाते में मात्र 1 ही सीट आ सकी है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य तमिलनाडु के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है। तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाए है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी का शुक्र ही साफ हो गया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा के 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने मध्य प्रदेश की ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा किया था, परंतु इस बार वह मात्र 16 ही सीटें अपने नाम कर सकी हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य कर्नाटक के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद है। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही आमने सामने है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी ये दोनों पार्टियां आमने सामने की लड़ाई लड़ती है तो अक्सर बीजेपी ही उसमें विजय होती है, परंतु यहाँ पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबर सीटें जाती हुए नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं
भारत के अगले राज्य गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि गुजरात में अक्सर बीजेपी की जीत होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके चलते गुजरात को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार भी बीजेपी पार्टी के खाते में गुजरात से 18 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी पार्टी अपनी एक तरफा सरकार बना रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। दोस्तों, राजस्थान लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद हैं। राजस्थान में बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटें आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के खाते में राजस्थान से कुल 24 सीटें आई थी, परंतु इस बार बीजेपी को राजस्थान में काफी बड़ा लड़का झेलना पड़ा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान में कुछ दिनों पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा भारी मतों होते विजय हुई थी, परंतु बीजेपी ने यहां पर किसी अन्य को ही मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसके चलते राजस्थान के राजपूत समाजों में बीजेपी के प्रति गुस्सा बढ़ गया था और इसी कारण से उन्होंने इस बार बीजेपी के बदले कांग्रेस को वोट दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें अन्य पार्टी के खाते में गई है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कुल 15 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य के ओपिनियन सर्वे के बारे में। दोस्तों, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। केरल में इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी का खाता तक निकला है। बीजेपी के खाते में केरल में एक भी सीट नहीं आई है। दोस्तों, केरल और तमिलनाडु ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर बीजेपी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में अधिक सीटें आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा में लोकसभा के कुल 21 सीटें मौजूद है। इसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 8 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, उड़ीसा में भी अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश अगर राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, तेलंगाना में लोकसभा के कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से मात्र 2 ही सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में आई है, तो वहीं दूसरी ओर 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, झारखंड में अन्य पार्टी के खाते में भी 2 सीटें आए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य असम की ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, ओडिशा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 8 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें आने का अनुमान बताया जा रहा है। ओडिशा में अन्य पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीटें आ सकी हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, पंजाब में लोकसभा के कुल 13 सीटें मौजूद है। इसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें आए हैं। दोस्तों, पंजाब में बीजेपी पार्टी के खाता तक नहीं खुला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी है सरकार है और अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसके चलते पंजाब में इंडिया गठबंधन के हाथों में ज्यादा सीटें आई हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मात्र 5 ही सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को बीजेपी पार्टी का गाढ़ माना जाता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में छत्तीसगढ़ की कुल 9 सीटें आई थी, परंतु इस बार बीजेपी के खाते में मात्र 6 सीटें आई हैं। बीजेपी की सीटें छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा गिर चुकी है।
तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा के कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई है, तो दूसरी और 2 सीटें बीजेपी के खाते में आने का अनुमान है। दोस्तों, हरियाणा राज्य को भी बीजेपी का गढ़ माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि हरियाणा में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले लगातार 2 चुनावों में बीजेपी हरियाणा को अपने नाम करती आई है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 ही सीट आई है। दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, जिसके चलते यहां पर उन्हें काफी ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबर सीटें आई है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में के खाते में भी 1 ही सीट जाते हुई दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य मेघालय की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। मेघालय में लोकसभा के 2 ही सीटें मौजूद है, और यहाँ पर भी दोनों ही पार्टी में खाते में 1 सीट आई है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीट मौजूद है, और यहाँ पर भी 1 सीट इंडिया गठबंधन खाते में, तो 1 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, और यहाँ की दोनों ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं मिजोरम के ओपिनियन पोल